नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी विंटर वेकेशन खत्म होने वाली है और ऑफिस जाना पड़ेगा, तो मुझे समय कम मिलेगा। तो आज से मैं सीरीज जो शुरू कर रहा हूं, मतलब मेरा टारगेट ये है प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलती रहे जितना समय मुझे मिले। तो आज से मैं पॉलिटी शुरू कर रहा हूं, वीडियो नंबर 1 है। डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये ना देखें कि कितने क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं, आप ये देखें कि एक क्वेश्चन से जो एक क्वेश्चन कराया है वहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा क्वेश्चनों में। यह वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो आरओ या आरओ का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो या रेलवे के कोई भी एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, ऑल स्टेट एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। 4 राष्ट्रपतियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे इसमें से। ऑप्शन डी सही है, प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। प्रणब मुखर्जी कब से कब तक पूरा जानेंगे, ठीक है। पूछा जाता है कि वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे। 1991 से 1997 ईस्वी तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। वो सन 2012 से, प्रणब मुखर्जी सन 2012 से और 2017 तक भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 13वें नंबर के, ठीक है। कब से कब तक रहे थे? 2012 से 2017 तक रहे थे। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब रहे थे? सन 1991 से 1997 तक। और उनको सन 2008 में, कब? 2008 के अंदर भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से, किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किसको? प्रणब मुखर्जी जी को। सन 2019 में, कब? सन 2019 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। भारत रत्न मिला था उनको, भारत रत्न। सन 2019 में भारत रत्न मिला था। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सन 2012 से 2017 तक रहा। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1991 से 1997 तक रहे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है। जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनमें सबसे प्रमुख अधिकार इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता के जितने अधिकार हैं उनमें सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार हैं जो, मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए दे रखे हैं? भाग 3 के अंदर, तीसरे भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल कितने? आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 12 से 35 तक। कितना? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किस किस आर्टिकल को छोड़ करके पूछा जाता है क्वेश्चन। आर्टिकल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। 20 और 21 को छोड़ के मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का पूछा जाए कहां के संविधान से लिए, तो अमेरिका के संविधान से
मौलिक अधिकार लिए थे। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से ले रखे हैं, तो कहां से, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है, पूछा गया है। संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी सही है। बात हुई है संसद की, किसकी, संसद की। तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने, 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक है, कौन कौन से, उनको जानेंगे। पहला होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उच्च सदन। क्या बोला जाता है, उच्च सदन, उच्च सदन बोला जाता है। तीसरा है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन, निम्न सदन। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, यह आपको बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति को तो 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। बात की जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है, तो 63वें आर्टिकल के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति पूछा जाता है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, किसके, राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। इस समय बात की जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन, जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति हैं, धनखड़। ठीक है, एक क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहा है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे, ये पूछा जाता है। तो ये इससे पहले क्या थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, कहां के, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे उस समय कौन प्रधानमंत्री था, ये इस क्वेश्चन का तात्पर्य है। ठीक है, तो कौन था, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बात हुई इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी सन 1966 से 1966 से 1977, कब, 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। और कब से कब तक रही, 1980 से 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। उनके कार्यकाल में ही विशेष रूप से आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपातकाल के दौरान, कब आपातकाल लगा था, 75 77, है ना, 1975 से 77 के बाद, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उन्हीं के कार्यकाल में सन 1971, कब, 1971 में, 1971 में इंडिया, क्या, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके उसकी जगह पर, पूर्वी पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश बना दिया था। ठीक है, क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब, 1971 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या क्या है आर्टिकल 21 में? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई कई बार एग्जामों में आते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था? तो इसका आप क्या आंसर देंगे? 13 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ना? 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से अपनाया गया था? तो 22 जनवरी, कब? 22 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? पहला दे रखा है पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, दूसरा दे रखा है वेतन और पेंशन से संबंधित है। तो क्या केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। तो इसमें योजना राजस्व व्यय पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, तो इसमें केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पूछा जाए आपसे कि भाई योजना आयोग था, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी को में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। भारत ने कब इस योजना आयोग को अपनाया था? तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1951, 1951 को योजना आयोग को भारत ने अपनाया था। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना चली थी टोटल 12, है ना? लेकिन जो पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी काल अवधि क्या थी? सन 2012 से, सन 2012 से 2017, सन 2017। इसी के बीच में सन 2015 के अंदर, 1 जनवरी सन 2015 में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को लेके आ गई। क्या? नीति आयोग को लेकर के आ गए। तो पूछा जाता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी, 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? एक सदस्यीय निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात हुई है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? किस आर्टिकल में के अंतर्गत चुना जाता है? आर्टिकल, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा? 148। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148। इसके अनुसार क्या है? आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कैग, देश का देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय है। कौन सा निकाय है? पूछा जाता है ये भी। देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय है, लिख देता हूं कौन सा अंकेक्षण, ये भी पूछा जाता है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। ठीक है, अंकेक्षण निकाय है।
बात की जाए कि वरीयता के क्रम में कैग को कौन से नंबर पर रखा जाता है, तो वरीयता के क्रम में कैग को 9वें नंबर पर रखा जाता है। किसमें? 9वें नंबर पर रखा जाता है। और कैग के पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार हैं। किसके समान अधिकार हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार है। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। कैग का कार्यकाल पूछा जाता है। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। कितना होता है? 6 साल या 65 साल। 65 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, उतना कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो जाए। कैग इस समय प्रेजेंट में, ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नए नए बने हैं। कब बने हैं? 21 नवंबर 2024 को चेंज हुए हैं ना अपने कैग। 21 नवंबर 2024 को। क्या नाम है कैग का? श्री के संजय मूर्ति। कौन? श्री के संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति, ये इस समय कैग है। इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, आपकी समझ में आया होगा। जो यदि कोई क्वेरी आपकी होती है तो कमेंट में बताना, है ना, मैं आंसर देता हूं सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। नमस्कार।